हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें आज हम बात कर लेंगे मुगल्स इन कश्मीर। जो मुगल रूल है, ठीक है, मुगल रूल इन कश्मीर, ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मुगल रूल। और जो भी एसएसबी ने प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से निकाले हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चेक डायनास्टी, क्योंकि लास्ट क्लास हमने एंड किया था जो शाहमीर डायनास्टी के बारे में था, हबीब शाह के टाइम पे, ठीक है। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए फिर हम लेटर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मुगल्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप you are new to our channel, you will do subscribe our YouTube channel and share the video with your friends। तो लेट्स स्टार्ट। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कहाँ तक कि लास्ट जो शाहमीर डायनास्टी का रूलर था डेट वाज हबीब शाह, हबीब शाह, ठीक है। और उसके टाइम पे मुगलों ने यहाँ पे एक इन्वेजन किया था, लेकिन हबीब शाह का जो कमांडर इन चीफ था गाजी चक, उसने उस चीज़ को रेजिस्ट किया था और अंपायर को बचाया था फ्रॉम द मुगल्स। एंड देयर आफ्टर ये जो गाजी शाह है उसने खुद हबीब शाह को असैसिनेट किया या डिथ्रोन किया, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर एंड ही फाउंडेड हियर द न्यू डायनास्टी जिसको हम चक डायनास्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये डायनास्टी कब स्टार्ट हुई थी? 1555 से 1586 तक ये डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो दिस डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय नासिरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक। ये फुल नेम है इसका, इसको याद रख लेना कि ये जो डायनास्टी थी ये किसने फाउंड की थी? गाजी शाह चक, जिसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, गाजी शाह चक, ये उसका फुल नेम था। ही रूल फ्रॉम 1555 से 1561 तक उसने रूल किया था, ठीक है। गाजी शाह चक केम टू कश्मीर फ्रॉम दार टेरिटरी ऑफ गिलगित ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुहादेवा। बेसिकली ये जो गाजी शाह चक था ये यहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं था, लेकिन ये आया था गिलगित हुंजा से। किसके टाइम पे? सुहदेवा के टाइम पे, जो गुप्ता डायनास्टी का रूलर था, गुप्ता डायनास्टी। सॉरी, देव डायनास्टी, गुप्ता नहीं। लास्ट जो हिंदू डायनास्टी थी वो कौन थी? देव डायनास्टी। देव डायनास्टी के टाइम पे वो कश्मीर में आया था, ठीक है। ही प्रिवेंटेड कश्मीर फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। जो चक रूलर्स थे, मेन इवेंट उनका यही था कि उन्होंने मुगल रूलर्स, चाहे वो बाबर था या हुमायूं था, इन दोनों ने कोशिश की थी कि कश्मीर को हम अपने अंडर लेके जाए, लेकिन इस बंदे ने, गाजी शाह चक ने, उनकी वो इन्फिल्ट्रेशन, वो इन्वेजन रेजिस्ट किया, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया। पर्टिकुलरली बाबर एंड हुमायूं, जिसकी मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चक डायनास्टी वाज यूसुफ शाही चक। और इस डायनास्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था यूसुफ शाही चक, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देख लेंगे। यूसुफ शाही चक जिसने रूल स्टार्ट किया था कब? 1579 और रूल किया था 1586 तक। बेसिकली 1586 में क्या होता है कि अकबर, जो मुगल एम्पायर होता है, वो इस यूसुफ शाह चक को दिल्ली बुला देता है, इनवाइट कर देता है, लेकिन उसको फिर वो बिहार में लेकर इम्प्रिजमेंट, उसको जेल में बंद कर देता है। एंड देयर आफ्टर कि यहाँ पे फिर मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या हुआ कि उसके बाद फिर बैटल हो जाता है वहाँ पे, इसके बेटे याकूब शाह चक को डिफीट किया जाता है। तो डेट पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनास्टी इन कश्मीर, ठीक है। यूसुफ शाह चक
वाज द फोर्थ चक सुल्तान ऑफ कश्मीर। ये सुल्तान डायनास्टी का फोर्थ किंग था, ठीक है। हु रूल्ड द चक डायनास्टी फ्रॉम 1579 टू 1586। इस टाइम पीरियड को याद रख लेना। उसने रूल किया है कश्मीर में, ठीक है, 1579 से 1586। यूसुफ सक्सीडेड हिज फादर अली शाह। यूसुफ से पहले जो कश्मीर का रूलर था वो था अली शाह, ठीक है, अली शाह चक। हु क्राउनड यूसुफ बिफोर ही डाइड। जिसने क्या किया था कि उसने यूसुफ शाह को खुद रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर किया था उसके मरने से पहले, ठीक है। उसके मरने से पहले क्या किया था कि उसने यूसुफ शाह चक को रूलर ऑफ कश्मीर डिक्लेयर किया था। यूसुफ डिफीटेड ऑल अदर कंटेंडर्स फॉर द थ्रोन। बेसिकली हुआ क्या था कि यूसुफ शाह के जो भी रिलेटिव्स थे, एंकल्स थे, वो सभी लड़ रहे थे किस चीज के लिए, थ्रोन के लिए। लेकिन यूसुफ शाह ने इन सभी को हरा कर कश्मीर का थ्रोन असेंड किया था, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज एंकल अब्दुल चक। और उसमें उसका एंकल भी था अब्दुल चक, ठीक है। ये भी लड़ रहा था किस चीज के लिए, थ्रोन के लिए। लेकिन यूसुफ शाह चक ने उसको भी डिफीट किया था, ठीक है। एंड असेंड द थ्रोन इन 1579। और वो कश्मीर का किंग का बन जाता है 1579 में, ठीक है। ही वॉज मैरिड विद फेमस पोइटस ऑफ कश्मीर हब्बा खातून। उसकी शादी जो हो जाती है वो होती है एक कश्मीर के एक सेलिब्रेटेड पोइटस थी जिसका नाम था हब्बा खातून। JKSSB पूछ सकता है हब्बा खातून कौन थी। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूसुफ शाह चक ने किस सेलिब्रेटेड पोइटस से खानदर किया था, ठीक है। तो उसका जो आंसर रहेगा फिर हब्बा खातून। ही चेंज्ड ही चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनामर्ग इनटू हॉलिडे रिजॉर्ट्स। और ये जो गुलमर्ग एंड सोनामर्ग है, दीज टू प्लेसेस, इनको ही किसने चेंज किया था एज अ हॉलिडे रिजॉर्ट, यूसुफ शाह चक ने। गुलमर्ग का मतलब क्या है, मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एंड सोनामर्ग मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। JKSSB ने इनके बारे में पूछा था कि इनका नाम क्या डिनोट कर रहा है या इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, यूसुफ शाह चक वाज कॉल्ड टू दिल्ली फॉर टॉक्स बाय अकबर। यूसुफ शाह चक को अकबर कॉल कर रहा था, उसको इनविटेशन दी गई थी किस चीज़ के लिए कि आप दिल्ली आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बातचीत करनी थी। बट इंस्टेड ऑफ दिल्ली ही वाज सेंट टू बिहार एंड वाज इम्प्रिजनड। उसके बरक्स उसको बिहार में ले लिया गया था एंड ही वाज इम्प्रिजनड। और वहाँ पे उसको जेल में बंद किया गया था, कैदी बनाया गया था, ठीक है। मीन वाइल एंड ही डाइड देयर। उसके बाद यूसुफ शाह चक की डेथ वहीं पे हो जाती है, उसी जेल में बिहार में, ठीक है। मीन वाइल, और इस टाइम में क्या हुआ था, द सन ऑफ यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक का एक बेटा होता है जिसका नाम याकूब शाह चक था, बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ। जब उसको पता चलता है कि मेरे बाप को इम्प्रिजन किया गया था, एंड याकूब शाह चक डिक्लेयर हिमसेल्फ द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद क्या होता है कि अब कौन बन जाता है रूलर कश्मीर का, याकूब शाह चक। मुगल एम्पायर अकबर ने सेंड की अपनी आर्मी कश्मीर को अपने अंडर करने के लिए, टू एनेक्स द कश्मीर अंडर मीर कासिम। और उस आर्मी का कमांडर कौन था, मीर कासिम। याकूब शाह चक वाज डिफीटेड एट हरीपोरा। उसमें क्या हुआ था कि याकूब शाह चक जो बेटा था यूसुफ शाह चक का, उसको हराया गया था। और ये बैटल कहाँ पे हुआ था, हरीपोरा में, ठीक है। दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मगर रूल इन कश्मीर इन द ईयर 1586। और इसी तरह यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मगर रूल हो जाता है कश्मीर में। और जो मुगल्स थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया थ्रू देयर गवर्नर्स, थ्रू देयर
गवर्नर्स, और जो फर्स्ट गवर्नर था उसका नाम था कासिम खान। कासिम खान। कहीं पे आपको लिखने को मिलेगा मिर्जा कासिम, बोथ आर सेम, मिर्जा कासिम। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मुगल्स पे। अब हम आ जाते हैं मुगल्स। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ मुगल्स का। ये जो मुगल डायनास्टी थी, दिस डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, किसने की थी? बाय बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद जिसका रियल नेम था। ठीक है, कब की थी? 1526 में, जब उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था। किसके अगेंस्ट? इब्राहिम लोदी, जो एक रूलर था लोदी डायनास्टी का, लोदी डायनास्टी का, विच वाज अ डायनास्टी ऑफ दहली सल्तनत, दहली सल्तनत। और इब्राहिम, चलो छोड़ो, ये फिर डीप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बाबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर होता है किस डायनास्टी का? मुगल डायनास्टी का, डेट वाज द हुमायूं। और हुमायूं के बाद रूलर बन जाता है अकबर। और अकबर वही वही रूलर है जिसने क्या किया था? कासिम खान को भेजा था टू एनेक्स कश्मीर इन 1586। तो कश्मीर किस टाइम पे मुगल्स का पार्ट बना? दैट वाज इन द ईयर 1586। एंड ये जब बैटल हुआ तो मुगल जो उनकी आर्मी थी, फोर्सेस थी, उन्होंने रीच किया, वो पहुंचे श्रीनगर में कब? ऑन 14 अक्टूबर 1856। एंड कश्मीर रिमेन्ड अंडर मुगल्स फ्रॉम 1586 टू 1751 तक। क्या कश्मीर रहा था अंडर द मुगल्स? द मुगल रूल इन कश्मीर वॉज अ पीरियड ऑफ पीस, जनरल पब्लिक वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी। बेसिकली हुआ क्या था कि मुगल रूल के दरमियान कश्मीर ने तरक्की की थी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे गार्डन्स बनाए गए थे, डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे बनाए गए थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाए गए थे, डिफरेंट टाउन्स बनाए गए थे। ठीक है, सच एज शालीमार बाग, चश्मा शाही, और क्या हरी पर्वत, परी महल, ऐसी सभी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। डैट मीन्स के उस टाइम पे जो स्टेट थी इट वाज रनिंग पीसफुली, यहाँ पे उस टाइम अमनो अमान था। ठीक है, इसलिए इतनी तरक्की उस टाइम पे यहाँ पे हुई थी। ठीक है, मैग्निफिसेंट गार्डन्स, बिल्डिंग्स वायर मेड, और उसी के टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी। जामिया जिसको हम पत्थर मस्जिद, वो भी उसी टाइम पे बनाई गई थी, जहांगीर के टाइम पे नूरजहां ने बनवाई थी। और गार्डन, चश्मा शाही, शालीमार, एट्सट्रा एट्सट्रा, ये सभी चीज़ें ज्यूरिंग द मुगल पीरियड यहाँ पे बनाई गई थी। मुगल्स रूलड इन कश्मीर थ्रू देयर गवर्नर्स एंड कासिम खान वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। मैंने पहले ही कहा कि मुगलों ने यहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं किया, उन्होंने अपने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे। और फर्स्ट जो मुगल गवर्नर था डेट वाज द कासिम खान, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिर्ज़ा कासिम। मिर्ज़ा हो सकता JKSSB मीर कासिम नहीं, मिर्ज़ा कासिम ऑप्शन में दी। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। एंड मुगल्स ने कश्मीर को पार्ट रखा काबुल प्रोविंस का। जिस तरह सिख जब यहाँ आते हैं इसके बाद, ठीक है, तो उन्होंने कश्मीर को लाहौर किंगडम का पार्ट रखा था, लेकिन मुगलों ने काबुल प्रोविंस का पार्ट रखा था कश्मीर को। द मुगल्स डिफीटेड द कश्मीरी इन द बैटल ऑफ हस्तीवंज ऑन 10 अक्टूबर 1586। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो बैटल लड़ा गया था बिटवीन द याकूब शाह
चक एंड द मुगल आर्मी। उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ हस्तिवंश, जो कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1586। कब हो जाता है? 1586 में। ठीक है, बैटल ऑफ हस्तिवंश, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, एंड जब कश्मीर अब आया अकबर के अंडर, मुगल्स के अंडर, तो अकबर ने क्या क्या चीजें यहाँ पे डेवलप की, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, अकबर का जो टाइम पीरियड यहाँ पे रहा था कश्मीर में, बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम 1586 टू 1606 तक, या 1606 तक, जब उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम अकबर चेंज्ड 4 गवर्नर्स इन कश्मीर। JKS भी पूछ सकता है कितने गवर्नर्स अकबर के टाइम, खालिस अकबर के टाइम पे यहाँ चेंज हुए? डेट वाज 4। ठीक है, और वो कौन कौन थे? द फर्स्ट वाज मिर्जा कासिम या मीर कासिम खान। ठीक है, मैं मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था ना, वही चीज़ मेरे जहन में ज़्यादा आती है, इसलिए मैं कभी कभी बोल रहा हूँ कि मीर कासिम। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना आप। मिर्जा यूसुफ खान रिजवी वाज द सेकंड, एंड देन Muhammad Khan Kuli was the third, and Mirza Ali Akbar was the fourth. They are the 4 गवर्नर्स जो अपॉइंट किए थे अकबर ने अपने टेन्यूअर में एज ए गवर्नर इन कश्मीर। बेसिकली अकबर ने 3 विजिट किए हैं कश्मीर को, 3 बार वो आया था कश्मीर में। ठीक है, एंड फर्स्ट, पहली बार जब वो कश्मीर आया था 1589, और इस टाइम पे ये कहा जाता है कि उसके साथ सन जहांगीर भी था, जहांगीर भी था। ठीक है, एंड अकबर रीच्ड श्रीनगर ऑन 5th ऑफ जून 1589। कब पहुंचा वो श्रीनगर? 5th ऑफ जून 1589, एंड रिमेन्ड हेयर फॉर 2 months। और अकबर यहाँ रहा था कितने टाइम तक? 2 months के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट विजिट कब किया था अकबर ने कश्मीर का? 1589। ठीक है, और वो श्रीनगर कब पहुंचा था? 5th ऑफ जून 1589, एंड हियर ही स्टेड ओनली फॉर 2 months। सेकेंड विजिट कब किया था अकबर ने कश्मीर का? अक्टूबर 7th 1592, और थर्ड विजिट कब किया था? 1597। JKS भी पूछ सकता है अकबर ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड विजिट कब दिया था? एक आंसर डालेगा, देन अदर नेक्स्ट ऑप्शन डालेगा, तो इस चीज़ को आप याद रख लेना। ठीक है, फर्स्ट कब किया था? 1589, सेकंड 1592, एंड थर्ड 1597। लेकिन जो थर्ड वन था उसमें उसके साथ 2 बंदे थे। वन वाज फादर जेरोम जेवियर। कौन था? फादर जेरोम जेवियर एंड बेनेडिक्ट गियोस। ठीक है, ये 2 बंदे थे किसके साथ? अकबर के साथ, लेकिन जो उसने थर्ड विजिट किया था। और ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द थर्ड विजिट अकबर कनक्यूर्ड लद्दाख। लद्दाख को अकबर ने अपने अंडर किया था जब उसने थर्ड विजिट किया था। ठीक है, ठीक है। इन 1590 अकबर बिल्ड हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1590 में अकबर ने बिल्ड किया था हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में, एंड बिल्ट एन न्यू टाउन नियर इट, नगर मगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अकबर ने यहाँ पे बिल्ड किया हरी पर्वत फोर्ट को श्रीनगर में, एंड और इसके साथ एक टाउन भी था जिसका नाम था नगर मगर। ठीक है, अकबर अपॉइंटेड राजा टोडरमल, ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर का, लेकिन उसने अपॉइंट किया टोडरमल साहब को यहाँ पे इसलिए कि जो रेवेन्यू सिस्टम हमें वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, दिल्ली वगैरह एरियाज में, तो वही रेवेन्यू सिस्टम आप यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस रेवेन्यू सेटलमेंट इन कश्मीर टू मेक इट यूनिफॉर्म विद द रेस्ट ऑफ हिज
किंगडम, जो भी बाकी किंगडम में प्रेवलेंट है उसी टाइम का रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, उसमें वो था गाला बख्शी, वो ज़मीन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो वही सिस्टम उसने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया था। अकबर एबॉलिश्ड जजिया। अकबर एबॉलिश्ड जजिया टैक्स। बेसिकली जजिया टैक्स था क्या कि ये नॉन मुस्लिमों पे रखा जाता था, किन लोगों ने, मुस्लिम राजाज ने। लेकिन अकबर बीइंग ए टॉलरेंट, ठीक है, बीइंग ए सिक्युलर, उसने इस चीज़ को एंड किया था। ठीक है, और कश्मीर हिस्ट्री में इससे पहले भी किसी ने एंड किया था, डेट वाज जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन, इसलिए उसको क्या कहते थे हम, अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो अकबर ने जजिया टैक्स को क्या किया, खत्म किया था। ठीक है, कश्मीरी स्कॉलर मोहम्मद हुसैन एडोर्नड अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में एक कश्मीरी स्कॉलर था या कश्मीरी पोइट था जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन। वो अकबर के कोर्ट में रहते थे। ठीक है, और अकबर के डेथ में, जब उसकी डेथ हो जाती है कब, 1606 में, उसके बाद सेंटर का जो थ्रोन है वो बेसिकली, उसके बाद रूलर कौन बन जाता है, उसका बेटा जिसका नाम जहांगीर था। जहांगीर उसने फिर टाइटल लिया है, लेकिन बेसिकली जो उसका नाम था डेट वाज सलीम। बेसिकली उसका नाम था सलीम। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम उसको जहांगीर के नाम से जानते हैं। और जो ओबिवियस बात है कि जो सेंटर में रूलर था वो वही रूलर रहेगा कश्मीर का भी, लेकिन मे बी ही चेंज द गवर्नर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो रूलर बना डेट वाज जहांगीर, जिसका टेन्यूर कब स्टार्ट हो जाता है, 1605 से 1627 तक। जहांगीर विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स। जहांगीर ने बहुत टाइम्स में, ये कहा जाता है कि मैक्सिमम समर्स जहांगीर ने कश्मीर में ही स्पेंड किए थे, मैक्सिमम समर। ठीक है, फर्स्ट ही केम विद हिज फादर इन 1589। फर्स्ट विजिट कब किया था उसने, जब वो अपने बाप के साथ आया था, फादर के साथ आया था, अकबर के साथ आया था। ठीक है, कब, 1589 में। ठीक है, ही प्रेजेंट कश्मीर एंड सेड, उसने कश्मीर की तारीफें की थी, इसकी खूबसूरती देखकर। ठीक है, एंड सेड कश्मीर एज ए गार्डन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। ये जो कश्मीर, ये एक जन्नत के बागों में से एक बाग है, पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक है, ये किसने कहा था, जहांगीर ने कहा था। लेकिन जब वो किंग था उसके टाइम पे 1615 में एक हॉरेबल एपिडेमिक प्लीग आया था। 1615 में डेट, ऐसा जब कोरोना आया था उसी तरह का एक वबा फैला था कश्मीर में 1615 में। ठीक है, तो उसके बाद 1619 में एक हॉरेबल फायर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 3 से 12,000 हाउसेज वायर बर्न्ड। प्ली के बाद प्ली गया था 1615 में, और देन इन 1619 में क्या हुआ था कि फायर एक्सीडेंट ब्रोक हुआ था कश्मीर में, जिसके बारे में ये कहा गया है कि 3 to 12,000 हाउसेज वायर बर्न्ड। कितना लॉस हुआ था, बहुत लॉस हुआ था। एंड इसी फायर एक्सीडेंट में जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर ये कंप्लीटली वैनिश गई थी, खत्म गई थी। किस चीज से, ये जो फायर हुआ था यहाँ पे, आउटब्रेक ऑफ फायर जो हुआ था, उसी टाइम से जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर ये भी कंप्लीटली बर्न हो गई थी। जहांगीर ऑर्डर्ड हिज गवर्नर, उस टाइम जो जहांगीर या मुगल गवर्नर था कश्मीर में, जिसका नाम था हैदर मलिक, और जहांगीर ने इसको कहा कि अब आप रिबिल्ड करो इस मस्जिद को विद हिज ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे से। सेंटर आपको कोई खर्चा इस चीज के लिए नहीं देगा। ये किसको कहा, जहांगीर ने कहा था हैदर मलिक को, जो उस टाइम गवर्नर ऑफ कश्मीर था।
ठीक है, आपको अब ये चीज बनानी है विद हिज ओन एक्सपेंस, अपना खर्चा आपको यूज करना है इस चीज के लिए। ठीक है, देन उसके बाद कश्मीर का गवर्नर चेंज हो जाता है। हैदर मलिक के बाद दिलावर खान गवर्नर ऑफ कश्मीर बन जाता है। एंड ही इन 1618 जो किश्तवाड़ था उसको अटैक कर देता है। कौन? दिलावर खान, जो होता है जहांगीर का गवर्नर ऑफ, मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। ठीक है, इन 1618 किश्तवाड़ वाज एनेक्स्ड बाय द गवर्नर ऑफ जहांगीर, जिसका नाम था दिलावर खान। एंड राजा ऑफ कश्तवाड़ वाज डिफीटेड एंड वाज ब्रॉट टू श्रीनगर। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो राजा ऑफ कश्तवाड़ था उस टाइम पे उसको हराया गया था एंड वाज ब्रॉट टू श्रीनगर, और उसको फिर श्रीनगर में लाया गया था। JKS भी पूछ सकता है कि कश्तवाड़ को कब एनेक्स किया था मुगलों ने, या वो उस टाइम मगर रूलर का नाम ऑप्शन में देगा, या वो गवर्नर ज्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, किसके गवर्नरशिप में कश्तवाड़ को एनेक्स किया गया था। तो गवर्नर उस टाइम कौन था? दिलावर। अगर उसने रूलर पूछा तो डेट वाज द जहांगीर। देन इन 1619 कंस्ट्रक्ट, जहांगीर ने 1619 में कंस्ट्रक्ट किया शालीमार बाग यहाँ पे। ठीक है, एंड इन 1633 निशात बाग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है आसफ खान। बेसिकली आसफ खान ब्रदर ऑफ नूरजहां था। नूरजहां जो थी वो वाइफ थी किसकी? जहांगीर। जहांगीर के बारे में ये कहा जाता था कि ही वाज ए पेंटर, वो पेंटर था। ठीक है, रिनोवेशन ऑफ वेरिना गार्डन यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड अछाबल गार्डन वाज डन। कोई कुछ सोर्सेज रिनोवेशन कहते हैं और कुछ सोर्सेज कंस्ट्रक्शन, देयर इज डिफरेंस। रिनोवेशन हम उस चीज को कर देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो, जिसको पहले बनाया गया हो, फिर उसमें हम एडिशनल फीचर्स ऐड कर देते हैं, उसको हम कहेंगे रिनोवेशन। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट किया था। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में ये चीजें थी। ठीक है, तो जो सोर्स मैंने कंसल्ट किया है इस चीज के लिए वहां पे रिनोवेशन दिखाया गया था, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बताई। अगर कंस्ट्रक्शन आया फिर ऑप्शन में जहांगीर था या मुगल था, तो आप उसको टिक करके आओगे। ठीक है, रिनोवेशन ऑफ वेरिना गार्डन एंड अछाबल वाज डन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिना गार्डन एंड अछाबल गार्डन वाज डन। नूरजहां ने बिल्ट किया था बागी शाहीबाद। ठीक है, बागी शाहीबाद इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड बागी बेगम दार जो इसका सेकंड नेम है। ठीक है, तो नूरजहां ने एक गार्डन बिल्ट किया था जिसका नाम था बागी शाहीबाबाद। ठीक है, एंड बागी बेगम बद्दार। ठीक है, थोड़े से नेम्स डिफिकल्ट हैं, सो दैट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड नूरजहां बिल्ट ए मस्जिद जिसको हम पत्थर मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, और लोकली उसको नौ मस्जिद के नाम से भी हम जानते हैं। दिस इज अ स्टोन मस्जिद। क्या मस्जिद है ये? स्टोन मस्जिद है ये। क्या है? मेड अप ऑफ स्टोन्स। जो किसने बनाया था? नूर जहां ने। ठीक है, जो ऑन द बैंक ऑफ जहलिम है। ठीक है, और अब डेथ हो जाती है किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में, और उसके बाद जो रूलर बन जाता है मुगलों का, डेट वाज द शाही जहां। डेट वाज शाही जहां। ठीक है, तो अगर हम शाही जहां के बारे में यहाँ पे देख लेंगे, ही बिकम्स द रूलर, वो किंग का बन जाता है 1627 में, और उसकी जो डेथ हो जाती है 1658 में उसकी डेथ हो जाती है। शाही जहां ने भी यहाँ गवर्नर्स के थ्रू रूल किया था।
ठीक है। और शाहजहां के पीरियड को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डैट मीन्स कि उसके टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई गई थी। ताजमहल, द एग्जाम्पल ऑफ लव, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें उसने बनाई, ठीक है। तो इसलिए उसके पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। डैट मीन्स कि उसके टाइम पे सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल वर्क हो गई है, ठीक है। तो शाहजहां के टाइम पे भी यहाँ पे मुगलों ने अपना रूल कंटिन्यू रखा थ्रू द गवर्नर्स। और शाहजहां का एक गवर्नर था जिसका नाम था जफ़र खान, जिसका नाम था जफ़र खान, ठीक है। लेड आउट सेवरल गार्डन्स इन कश्मीर, उसने डिफरेंट डिफरेंट गार्डन्स यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। उनमें से एक था गुलशन बूटा कदल के नज़दीक, ठीक है। एंड देन वाज बागी जफ़र आबाद, बागी जफ़र आबाद। ये दो गार्डन्स हैं जो जफ़र खान ने बनाए थे। एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ शाहजहां। जफ़र खान स्टार्टेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जामिया मस्जिद विच टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट। और जो मस्जिद कोलैप्स हुई थी फायर की वजह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैदर मलिक, वो गवर्नर था लेकिन रूलर कौन था? जहांगीर। उसके टाइम पे जो मस्जिद कोलैप्स हुई थी और उसकी रिकंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? जफ़र खान ने। और इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इट टुक 17 ईयर्स, इट टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट। अली मर्दान खान वाज अनदर गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। नेक्स्ट और एक जो गवर्नर था कश्मीर का, ही वाज द अली मर्दान खान, ठीक है, जिसने बनाया है चश्मा शाही बाग। कब? 1632 में। कौन था? अली मर्दान खान ने बनाया था चश्मा शाही बाग। कब? 1632 में। एंड तरबियत खान वाज द नेक्स्ट गवर्नर, उसने बनाया था बाग परगाना, जो नॉर्थ ऑफ डल लेक, डल लेक के नॉर्थ साइड में उसने, तरबियत खान ने डल लेक के नॉर्थ में एक गार्डन बनाया था जिसका नाम था बाग परगाना, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगे। और शाहजहां का एक बेटा था जिसका नाम था दारा शौक, जिसका नाम था दारा शौक। उसने परी महल बनाया था, ठीक है, ऑन जबरवन माउंटेन रेंज। किस रेंज पे वो लोकेटेड है? जबरवन माउंटेन रेंज पे। और इस पैलेस को दारा शौक यूज कर रहा था पढ़ाई करने के लिए, स्टडीज के लिए, ठीक है, सूफिज्म या रिलीजन स्टडीज एंड एज एन ऑब्जर्वेटरी। और वहां से वो शाम के टाइम पे, क्योंकि वो उस प्लेस पे लोकेटेड है जिससे कि शाम के टाइम पे पूरी श्रीनगर सिटी नजर आ जाती है, ठीक है। तो JKSB कभी भी पूछ सकता है कि परी महल किसने बनाया था? परी महल, तो दारा शौक, दारा शौक, ठीक है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है? डेट इज द जबरवन, जबरवन माउंटेन रेंज पे। और किस चीज के लिए वो इस पैलेस को यूज कर रहे थे? फॉर द स्टडीज, ठीक है, स्टडीज के लिए वो इस चीज को यूज कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि शाहजहां की डेथ हो जाती है। कब? 1658 में, ठीक है। और उसके बाद जो थ्रोन होता है ना सेंटर का, वहां पे लड़ाई होती है उनके बेटों के दरमियान, ठीक है, वार ऑफ सक्सेशन जिसको हम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे जो एबल और उस वार ऑफ सक्सेशन का क्या कहेंगे कि जीतने वाला जो था, डेट वाज द औरंगजेब। वो बाकी सभी भाइयों को कत्ल कर देता है, किस चीज के लिए? थ्रोन के लिए। एंड औरंगजेब बिकेम द नेक्स्ट रूलर।
जिसका रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1658 से टिल 1707 तक। 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन 1665। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। औरंगजेब कश्मीर का सिर्फ एक बार विजिट कर देता है, ठीक है। वो कब कर देता है? 1665। एवन के अकबर 3 times visited Kashmir, Jahangir then several times, and Shah Jahan also many times. But this is the only grand Mughal ruler, Aurangzeb, who visited Kashmir only once along with his daughter Roshan Ara. लेकिन उसके साथ उस टाइम पे उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा, जिसका नाम था रोशन आरा। एंड औरंगजेब स्पेंड 3 months इन वैली। उसने 3 month स्पेंड किए हैं इस वैली में, कश्मीर में। एंड स्टेड इन हरी पर्वत पैलेस। और वो रहता कहाँ था? हरी पर्वत पैलेस में, जो किसने बनाया था? 1590 में किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो JKSSB पूछ सकता है औरंगजेब ने कब विजिट किया है कश्मीर का, तो उसका आंसर होगा 1665। उसके साथ कौन था? उसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा। एंड वायर ही स्टेड ड्यूरिंग हिज विजिट। वो कहाँ पे रहा था जब उसने विजिट किया था? तो हरी पर्वत पैलेस में वो रहा था, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि उसके साथ एक यूरोपियन ट्रैवलर भी थी, एक यूरोपियन ट्रैवलर भी था जिसका नाम था फ्रांसिस बेरिनर। लेकिन जो सोर्स मैंने कंसल्ट की है ये लेक्चर बनाने के लिए, उसमें यही लिखा है कि ये जो फ्रांसिस बेरिनर था ये उसी टाइम पे आया था, लेकिन इसके साथ नहीं आया था। ये यूरोप से आया था कश्मीर, ठीक है, लेकिन ये औरंगजेब के साथ नहीं आया था, ठीक है। लेकिन उसी के टाइम पे आया था। फ्रांसिस बेरिनर जो यूरोप का विजिटर था वो कश्मीर में आया था। कब? जब विजिट किया था औरंगजेब ने कश्मीर का। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ 49 years, औरंगजेब ने टोटल कितने साल तक रूल किया था? डेट वाज द 49 years तक उसने रूल किया था। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड 14 गवर्नर्स वर चेंज्ड इन कश्मीर। उसके टाइम पे सबसे ज्यादा गवर्नर्स चेंज हुए थे। दे वर द 14। कितने? 14 गवर्नर्स को चेंज किया गया था, ठीक है। इब्राहिम खान है गवर्नर ऑफ औरंगजेब रिबिल्ड द अली मस्जिद एट ईदगाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्राहिम खान जो गवर्नर था किसका? औरंगजेब का। उसने रिबिल्ट की थी। एक तो होती है बिल्ट, बनाना। रिबिल्ट मतलब कि दोबारा बनाना। क्या बनाई थी? अली मस्जिद एट ईदगाह। बेसिकली एक मस्जिद उससे 2 centuries से पहले बनाई गई थी, लेकिन वो मस्जिद अब उसके रून्स ही वहां पे मिले थे कि वो फिजिकली वो मस्जिद वहां पे नहीं थी, लेकिन उस प्लेस पे रिबिल्ट की थी इब्राहिम खान ने एक मस्जिद, ठीक है, जिसका नाम था अली मस्जिद। कहां पे? ईदगाह श्रीनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके बाद और एक गवर्नर था औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है, जिसका नाम था इस्लाम खान। वो भी क्या था? गवर्नर ऑफ औरंगजेब। स्प्रेड इस्लाम। उसने इस्लाम को फैलाया वेस्टर्न तिब्बत। वेस्टर्न तिब्बत जो चाइना का पार्ट है वहां तक इस्लाम को फैलाया गया था। एंड बिल्ड दियर जामिया मस्जिद। और उसने वहां पे एक जामिया मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। देन उसके बाद एक और गवर्नर आया था सैफ खान। उसने बिल्ट किया सैफ आबाद ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, एक गार्डन जिसका नाम था सैफ आबाद, ठीक है, ऑन द डल लेक। डल लेक के बैंक पे उसने ये गार्डन बनवाया था। गार्डन का नाम क्या था? सैफ आबाद। सैफ आबाद। और उसके टाइम पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या था? ही आल्सो बिल्ट ए ब्रिज ओवर जहलिम एट श्रीनगर। उसने जहलिम रिवर, ठीक है, जिसका सोर्स कहां से है? वेरीनाग सुप्रिंग। वेरीनाग सुप्रिंग, ठीक है। और श्रीनगर में इसी जहलिम रिवर के
इसी झेलम रिवर पे किसने सैफ खान ने एक ब्रिज बनाया था कब 1670 में, जिसको आज हम सफ़ा कदल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सफ़ा कदल किसने बनाया था, तो वो बनाया था किसने, सैफ खान। ये सैफ खान कौन था, ही वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर अपॉइंटेड बाय द सुल्तान औरंगजेब, ठीक है। एंड ही आल्सो फाउंड टाउन महमूद आबाद, और उसने एक और टाउन को एस्टेब्लिश किया था, डेट वाज द महमूद आबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर रहा था कश्मीर में, मुगल गवर्नर, ही वाज द फजल खान, ही वाज द फजल खान। और ये जो फजल खान था, इसने इंट्रोड्यूस किया था मनसिबदारी सिस्टम इन कश्मीर। मनसिबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था सेंटर में, अकबर ने किया था, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू सैलरी थी, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है। तो वही सिस्टम किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, फजल खान ने, जो कौन था, गवर्नर ऑफ औरंगजेब, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो लिंक कर देता है फजल खान के टाइम पे, उस टाइम में 699 में होली हेयर मोई पाक, that means the holy hair of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought in कश्मीर। वो हुजूर पाक का मोए मुकद्दस कश्मीर में लाया गया था, एंड इट वाज केप्ट, उसको रखा गया था श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे, हजरत बल में। तो किस के टाइम पे ये लाया गया था, फजल खान के टाइम पे, इन द ईयर 1699, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उसकी जब जो डेथ होती है 1707 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो मुगल डायनास्टी है, इट स्टार्ट्स वीकनिंग, ये वीक हो जाती है, ठीक है। और जब वीक रूलर सेंटर में आए थे, देयर आफ्टर ये जो कश्मीर था, ठीक है, जो भी रूलर सेंटर में रहे थे, उनके वो भी अपॉइंट कर रहे थे गवर्नर्स कश्मीर में, लेकिन वो खुद वीक थे, तो वो इन लोगों पे ज़्यादा कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो भी उन्होंने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे, जो भी उन्होंने मुगल्स ने उसके बाद गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे, तो वो क्या करते थे, दे प्लंडरिंग द पीपल ऑफ कश्मीर, वो लूट रहे थे यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, कश्मीर के दो बंदे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो कश्मीर के दो बंदे थे, ठीक है। एक वाज मीर मुकीम कांत, मीर मुकीम कांत, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज ख्वाजा दिदमारी। ये दो बंदे थे जो अहमद अब्दाली का जो गवर्नर नादिर शाह रूल कर रहा था, कहाँ पे कर रहा था, काबुल में जो कर रहा था, वो उस टाइम लाहौर में रोल कर रहे थे। तो उनके पास जाते हैं कि आप कश्मीर को अब अपने अंडर ले लीजिए, क्योंकि ये जो मगल के जो गवर्नर्स हैं, वो उन्होंने प्लंडर की, उन्होंने लूट लिया कश्मीर के लोगों को, वो यहाँ पे बहुत टायरनी ऑपरेशन कर देते हैं लोगों को, ठीक है। और देन यहाँ पे आती है एक और नई डायनास्टी, अफगान रूल, या जिसको हम पठान रूल के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कौन, अफगान वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर देते हैं। तो आई होप यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू विल क्या करोगे, सब्सक्राइब तो करोगे ही, ठीक है। एंड आल्सो यू विल शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।